कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। आज की इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार मैं ये चेक करके आपको बताऊंगी कि आप जिस इंसान जिस व्यक्ति के साथ करेंटली डील कर रहे हो और अगर बात नहीं हो रही, सेपरेशन है और नो कांटेक्ट है, आपके सोल को क्लैरिटी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे, रीज़न क्या है, असली कारण क्या है, क्यों चुप है आपके पार्टनर। अभी इस समय पर आपके पर्सन के मन में क्या है इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। क्या बात होगी उनसे आपकी, कब होगी बात, कब ये रिश्ता, ये कनेक्शन हील होगा। तो इन टॉपिक्स को इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में कवर किया है मैंने। एंड ये रीडिंग ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है। मेष राशि से मीन राशि तक अलग अलग सभी राशि वालों के लिए रीडिंग्स अपलोड करा है। आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपके पर्सन की जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग सुनेंगे। अगर आपको नहीं पता आपके पार्टनर की राशि क्या है तो फिर उस सिचुएशन में आप अपनी राशि अनुसार सुन सकते हो। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आपके पार्टनर की चंद्र राशि उनके मून साइन से सुने, या फिर उनकी जो लग्न राशि, उनका जो राइजिंग या असेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुन सकते हैं, दोनों ही तीनों ही तरीके से सुन सकते हैं क्लैरिटी के लिए। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके। एंड आप जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्पेल की बुकिंग या पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग आप कराना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर उनकी आपकी राशि मीन है, पाइसेस है, तो आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आखिर चुप क्यों है, वो बात क्यों नहीं कर रहे आपसे, एंड रीयूनियन कब तक पॉसिबल है आपका इसी व्यक्ति के साथ, कब वो वापस आएंगे। आप सभी अपने पार्टनर का नाम लेंगे एंड मन ही मन में इस व्यक्ति को विजुअलाइज करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। सबसे पहले मैं आपको करंट फीलिंग्स बताऊंगी मीन राशि वालों, कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। पहला कार्ड यहाँ पर हमें मिला है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स। करंटली क्या महसूस कर रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर कार्ड। ओके, 10 ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पर बॉटम में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक तो ये दिखता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का है, या आपसे उनको बहुत सुकून मिलता है, आपसे उनके मन को शांति मिलती है, उनके मन को राहत मिलती है, कहीं ना कहीं आपके थ्रू उन्हें हीलिंग मिलती है, आपको अपना मानते हैं, या कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कोई है जो उनको समझता है, जो उनके लिए बना है, उनके लिए बेस्ट है या परफेक्ट है, तो वो आप हो। इस प्रकार की एनर्जी आपके पार्टनर की करंट में मुझे दिखाई दे रही है। आपको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, अगर नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट है या बात पूरी तरीके से बंद है तो दोस्ती के माध्यम से, फ्रेंडशिप के माध्यम से रिश्ते में शुरुआत करने की एनर्जी भी बनी हुई है। एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बार बार खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही खुद को बिजी कर लेता हूँ, ना मैं फ्री रहूँगा या रहूँगी, ना मुझे उसकी याद आएगी। बट ये दिख रहा है कि जितना वो खुद को बिजी कर रहे हैं ना, जितना वो दूसरे काम में खुद को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ही आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन या फिजिकल अट्रैक्शन देख पा रही हूँ मीन राशि वाले उनके मन में आपको लेकर। आपकी वैल्यू बढ़ी है, उनको पता है कि आप ऐसे इंसान हो, ऐसे व्यक्ति हो जिनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट प्यार से भी ऊपर है। आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है। जहाँ पर आपकी कदर नहीं है, जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत नहीं है, आपकी इंसल्ट की गई है, वहाँ से आप निकलना प्रीफर करते हो, और यही आपने पहले भी किया। आपके पार्टनर जो है ना आपसे बहुत प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। आपका जो ऑरा है, आपका जो चार्म है, आपका जो नेचर है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी आत्मा की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव फील कर रहे हैं। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि वो आपकी तरफ इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं, या इतना अट्रैक्शन आपके लिए क्यों फील कर रहे हैं। सडनली एक किस्म का मैग्नेटिक पुल आपके टुवर्ड्स इस व्यक्ति को फील हो रहा है।
आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, रिलेशनशिप में एक परिवार जैसा मानते हैं और परिवार बनाना चाहते हैं आपके साथ, ये एनर्जी बनी हुई है। ओके, आइए हम देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या सोच है आपके पार्टनर की। क्यों मैं थोड़ी देर में देखूंगी, पहले ये देखूंगी कि नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या सोचते हैं। क्या वो इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करेंगे? जस्टिस, एक ये कार्ड भी आना चाहता है, टेम्परेंस। बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग, बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग। मीन राशि वालों, सबसे पहले चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि अगर आपकी इस व्यक्ति की राशि मीन है ना, पाइसीज़ है, आपके पार्टनर रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे ये दिख रहा है कि इनके साइड से बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ, या हो सकता है कि जो मिस्टेक, जो गलतियाँ हुई हैं उसका रियलाइजेशन तक नहीं था आपके पार्टनर को। झुकना पसंद नहीं है, सॉरी बहुत कम बोलते हैं, एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं, या उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि गलती तो सिर्फ आपकी है या गलती सामने वाले की, उन्होंने जो कहा है वही सही है, वही बेस्ट है। बट ये देख पा रही हूँ कि नो कॉन्टैक्ट को लेकर आपके पार्टनर जैसे बहुत सीरियसली सोचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये फील हो रहा है कि उन्होंने सही नहीं किया, या उन्हें क्लैरिटी देना है आपको, एक फेयर डिसीज़न लेना है जिससे आप दोनों के रिश्ते में वो इक्वल गिव एंड टेक, वो बैलेंस क्रिएट हो पाए। एंड देखिए यहाँ भी आप, इसमें भी जस्टिस के कार्ड में इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस की एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ भी टेम्परेंस का कार्ड आया है जहाँ पर 2 कप बैलेंस हो रहे हैं, राइट। सो बैलेंस क्रिएट करना, इक्वल गिव एंड टेक, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, यही आपके पार्टनर के मन में है, या उनकी यही इच्छा है। नो कॉन्टैक्ट को लेकर आपके साथ फिर से रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, और मिलने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। आपके पर्सन अगर आपसे दूर रहते हैं या बहुत दूरी आ गई है ना, बहुत लंबे समय से मिले नहीं हो, बात ही नहीं हुई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं गाइस। मिलना है एंड बातें करनी है आपके पार्टनर को, तो मिलने की इच्छा है, और बहुत जल्द, जैसे डिस्परेशन है, बहुत जल्द एक्शन या डिसीज़न वो लेंगे, क्लैरिटी देना चाह रहे हैं आपको। इमोशंस भी दिखती है एंड फीलिंग्स भी दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ही क्लियर साइन है कि वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगनी है आपके पार्टनर को। अगर इतना ही प्यार है या इतनी ही पॉजिटिविटी है उनके मन में, तो फिर वो चुप क्यों है, क्यों इतने चुप हैं, एंड इतना इग्नोर क्यों किया हुआ है आपके पर्सन ने आपको। आइए इसका रीज़न देखते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे एंड एनर्जी से कनेक्ट होंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप अगर नहीं किया है तो। क्यों चुप है एंजल्स इनके पार्टनर? ब्लैक या रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक या रेड आपके पार्टनर से रिलेटेड उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। क्यों चुप है एंजल्स इनके पार्टनर? ओके, देखिए सबसे पहले चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में बहस हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, चाहे किसी तीसरे के माध्यम से हुए हों, या आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर हो, जो भी रीज़न रहा हो। बट ये देख पा रही हो ना कि वो बात को बहुत होल्ड करके या पकड़ के चलते हैं। मतलब आपके पार्टनर की आदत में अगर किसी ने कुछ कह दिया है ना, तो बार बार उस चीज़ को लेकर सोचना और छोटी सी बात को खींच के बड़ा बनाना। डेफिनेटली मैच्योरिटी आपके पर्सन के अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही क्लियर एनर्जीज है। एंड दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी है। जो सिचुएशन है वो टेम्पररी, और जो मेन रीज़न निकल के आया है ना वो यही है कि बहुत ओवर थिंकिंग है इस व्यक्ति के मन में, बहुत ओवर थिंकिंग है। या तो किसी ने कान भरने की कोशिश करा है, या मुझे ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम या कोई मेन मुद्दा या मेन इशू नहीं दिखाई दे रहा। नज़र लगी है, हो सकता है नज़र जल्दी जल्दी लगती है आपके पार्टनर को। और दूसरा ये भी देख पा रही हूँ कि वो बहुत ओवर थिंक करते हैं, छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाना, या बात इनकी ईगो पर बहुत जल्दी लग जाती है। ईगो हर्ट हुआ है, कुछ ना कुछ आपके साइड से ऐसा हुआ है, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया है। आपके पार्टनर कमिटमेंट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं दिखाई दे रहे। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो, या आगे फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, तुमने कुछ सोचा है या नहीं, आगे क्या करोगे, रिश्ते के लिए क्या डिसीज़न है तुम्हारा, आपके पार्टनर जैसे पीछे हटना शुरू करते हैं। उनको बहुत एंजाइटी सी होती है, कमिटमेंट से भागते हैं आपके पार्टनर। और करंटली ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत सोच रहे हैं। मेन रीज़न, मेन मुद्दा बहुत कुछ बड़ा नहीं दिखता, यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ओवरथिंक करते हैं। ओके,
जितना सिचुएशन नेगेटिव है भी नहीं ना, उतना नेगेटिव उन्होंने बनाया हुआ है अपनी सोच से, अपनी सोचने के तरीके से। कई बार हमारी सोच, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा ओवर थिंकिंग, वो भी थर्ड पार्टी का ही काम करता है। मैच्योरिटी और विजडम की बहुत कमी दिखाई देती है। एक बहुत मैच्योर, बहुत नॉलेजेबल, बहुत वाइज ओल्ड सोल दिख रहा है, और दूसरा बहुत चाइल्डिश एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो इसी नेचर, इसी बिहेवियर के चलते आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर हैं या चुप हैं। एक बार और क्लैरिफाई कर लेती हूँ, लेट्स सी कोई अगर मेजर रीज़न है तो वो निकल के आएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कोई मेजर रीज़न या कोई बड़ा रीज़न। थैंक यू। 10 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। क्यों इतना ओवरथिंक कर रहे हैं इनके पार्टनर। मून, ओके। देखिए यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में। मेन जो रीज़न है ना नो कॉन्टैक्ट का, या आपके पार्टनर अगर साइलेंट है, ये दिखता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज है। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, या आप उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करते। और एक रिश्ता, एक कनेक्शन तभी चलेगा जब रिश्ते में ट्रस्ट हो। ओके, और ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा बने हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बहुत फायरी दिखाई दे रही है। ये दिखता है कि आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है उनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई रहा हो, बट ये रोमांटिक कनेक्शन या रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं दिखता। हो सकता है इनके फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, या इनको अच्छा लगता है दूसरों को फ्रेंड बनना, दूसरों से फ्रेंडशिप करना, दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी दूसरों से घुल मिल जाते हैं। इस प्रकार का नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का। लेकिन स्टिल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हुए हैं। या तो आपने कुछ ऐसा कह दिया है जो बात उनके मन पे लगी है, या फिर उन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया है जो बात आपके मन पे लगी है। तो दोनों की साइड से ये चीज़ें बन रही हैं। एंड बहुत जैसे हिडन, बहुत मिस्टीरियस वाइब्रेशन है। दोनों खुल के एक्सप्रेस ही नहीं करते कि दोनों को क्या प्रॉब्लम है। ये भी बहुत बड़ी ब्लॉकेज बनी है आपके रिश्ते, आपके कनेक्शन के लिए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या दूरी इस वक्त पे बढ़ी हुई है। एंड फॉर सम रीज़न मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है, उनकी जो मदर हैं, उनकी जो माँ है, उनके साथ आपके पार्टनर की रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, या उनकी माँ आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इस रिश्ते में आगे बढ़ना सही नहीं होगा, बिकॉज उनके घर से, उनकी स्पेशली उनकी मदर की साइड से अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये मेन रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न दिखाई दे रहा है। एंड नज़र दोष है गाइज, ईविल आई है। बहुत जैसे वशीकरण, टोना टोटका तंत्र, वो तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ नज़र लगती है आपके पार्टनर को बहुत जल्दी जल्दी। ये भी बहुत बड़ा मेन रीज़न है जिसकी वजह से वो चुप हैं या आपसे दूर है। अगर सडन बिहेवियर में चेंज आया है, या बहुत मेजर, बहुत बड़ा चेंज आपने नोटिस किया, तो फिर हो सकता है कि कुछ किया कराया गया हो। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिखा है कि उन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया है जो बात आपके मन पे लगी है, ना आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया है। इस वजह से दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस बढ़ गई है, और कमिटमेंट से भागते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ओवर थिंकिंग में है। एंड बात को पकड़ के बैठना, या थोड़ा सा सेल्फ सेंटर होकर आपके पार्टनर सोचते हैं। पहले खुद का सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, लेकिन आप हमेशा पहले उनके बारे में, या दोनों के रिश्ते को साथ लेके चलते हो। तो आपके साइड से बैलेंस, लेकिन इस व्यक्ति के साइड से बैलेंस नहीं दिखता। देखिए, तभी इनकी इच्छा है ना कि इनको बैलेंस क्रिएट करनी है। दोनों कार्ड में बैलेंस की वाइब्रेशन है। ओके, सो यस, बैलेंस की कमी दिखाई दे रही है। और आप बहुत जैसे आपके पार्टनर जो है ना, मूड स्विंग या बहुत ओवर थिंकिंग है। क्योंकि देखिए, मून का कार्ड है, चंद्रमा। अगर आप चंद्रमा को देखते हो, चंद्रमा का आकार, चंद्रमा का शेप कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज आधा है, कल पूरा होगा, उसके कल उसका शेप कुछ और होगा, बढ़ता घटता रहता है। उसी प्रकार से आपके पार्टनर की एनर्जी है, उतार चढ़ाव एनर्जीज में शिफ्ट, या इनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। मन नहीं है, या अपने मूड के अकॉर्डिंग चलते हैं आपके पार्टनर। ये भी मेन रीज़न है कि वो आपसे दूर हैं, या चुप हैं, या बात नहीं कर रहे। मूडी हैं आपके पार्टनर। ओके, आइए अब देखते हैं कि क्या वो कमिटमेंट देंगे भी आपको या नहीं। क्या रीयूनियन होगा, या बात होगी आपसे उनकी या नहीं। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग के अंदर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, और कहीं ना कहीं आप क्लेम करिए, बिकॉज नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी अभी हम चेक करेंगे। आपका रीडिंग को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। 3 कार्ड्स एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि आगे क्या होगा इनके रिश्ते में, इनके कनेक्शन में। यहाँ पर कार्ड आया है लवर्स, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, पक्की बात है। बिकॉज देखिए ना, दोनों कार्ड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस की बात करता है। आपको लेकर के अट्रैक्शन एंड पैशन इंक्रीज हुआ है।
एंड यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एक्शन के लिए लवर्स का कार्ड आ गया खुद ही। लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहते हैं और वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे बहुत ज़्यादा दिन तक। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, कब तक बात हो जाएगी प्लीज़ मुझे बताइए। 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्द होगी बातचीत, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। आपके पार्टनर हालांकि मुझे कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहे हैं। देखिए किसी दोस्त की सहारे या किसी दोस्त या किसी तीसरे की हेल्प से, किसी तीसरे की मदद से आप दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ेगा, फिर से रिश्ते में आप दोनों आगे बढ़ जाओगी, ये चीज़ें दिखाई दे रही हो। और रिकन्सिलिएशन की वाइब्रेशन आई है, तो आप क्लेम कर लीजिए एनर्जीज़ को। एंड रही बात कि कब तक होगा, मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 6 वीक्स की एनर्जी दिखाई दी है। अगले 6 वीक्स आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी लेकर आने वाले होंगे। मतलब रिश्ता पॉजिटिव वे में ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, रिकन्सिलिएशन हो रहा है और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन, हार्मनी, या आप इस पर्सन के साथ समय बिता रहे हो, क्वालिटी टाइम बिता रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, दोनों सेलिब्रेट कर रहे हो। और रिश्ते में शुरुआत ना दोस्ती के माध्यम से हो रही है, किसी दोस्त के माध्यम से हो रही है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, किसी तीसरे के माध्यम से रिश्ता शुरू होगा या ग्रो होगा, ये चीज़ें हैं। ओके, सो जो कुछ भी दिखा है मैंने वो आपको बता दिया मीन राशि वालों। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग आपको कैसी लगी। क्लैरिटी मिली है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ, बिकॉज रिकन्सिलिएशन तो होकर रहेगी। एंड अगर आप सुन रहे हो, आपकी हेल्प हुई है तो शेयर कर दीजिए ना उनके साथ जिनकी राशि मीन है, पाइसेस है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।